हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम जारी के बारे में। साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने और है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर आप सभी के लिए नई नोटिस यहाँ पर जारी कर दी गई है। और इस नोटिस के मुताबिक आप सभी के तमाम सवालों की जो सवाल है वो समाप्त हो गए। साथ ही साथ अगर बात की जाए आप सभी की नोटिस के साथ साथ टीजीटी की एग्जाम डेट को लेकर भी संशय समाप्त कर दिया गया है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीख को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के साथ साथ जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ तो इशारा कर रहा है कि वो इस परीक्षा को लेकर काफ़ी परेशान है और कैसे भी न कैसे करके इस परीक्षा को कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इसीलिए शायद वो बार बार परीक्षा की तारीखों में बदलाव भी कर रहे हैं। अब तक अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के अंदर कई बार उन्होंने बदलाव किए और बदलाव करने की सबसे बड़ी जो वजह उनके सामने निकल कर आई है वो इस परीक्षा के आयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में संसाधनों की कमी होना। अब संसाधन का मतलब ये नहीं होता किसी सामान की कमी है। संसाधन का मतलब हर वो चीज जो परीक्षा के लिए आवश्यक है, चाहे वो परीक्षा एजेंसी हो, परीक्षा से संबंधित कार्य कराना हो या परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता। अब एक बड़ी जानकारी आप सभी ने मैंने आपको पहले ही दी थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 18 अप्रैल के बाद इस बात को लेकर आपके लिए अनाउंसमेंट कर दी जाएगी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के संबंध में उनका क्या स्टैंड है। जैसे ही सुबह आप सभी की आंख खुली, आंख खुलते ही आपको जानकारी मिली कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पीजीटी यानी कि प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा की तारीखों में बदलाव कर दिया गया। जो पीजीटी की परीक्षा 20 और 21 जून को होने वाली थी उसको बदल करके उन्होंने क्या किया, उसको बदल करके 18 और 19 को कर दिया। अब इसके पीछे बहुत सारे अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे थे कि सर तारीख में बदलाव क्यों हुआ। जो मुझे जानकारी आयोग के माध्यम से मिली है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे जो प्रवक्ता की भर्ती के अंदर परीक्षा की तारीख में आप सभी को सुबह की तारीख में जो बदलाव देखने के लिए मिला, उसके पीछे आयोग के अधिकारियों का कहना ये है कि यहाँ पर जो आपकी कुछ परीक्षाएं और थी 20-21 को, जिसकी वजह से उनको परीक्षा केंद्र नहीं मिले थे। कई जिलों के माध्यम से जानकारी ली गई थी कि 20 और 21 को पीजीटी की परीक्षा केंद्र के लिए परीक्षा केंद्रों की सूचना दे दी जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि उस तारीख के आसपास कुछ और परीक्षाएं पहले से प्रस्तावित हैं, जिनके लिए परीक्षा केंद्रों की तरफ से अपनी जो सहमति है भेजी जा चुकी है। इसलिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो कहीं ना कहीं पत्र जारी किए जा रहे थे उसमें पीजीटी के लिए परीक्षा केंद्र 20 और 21 जून को नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पर आयोग के माध्यम से इसको लेकर कल आनन फानन में डिसाइड किया गया और एक नई नोटिस जारी करते हुए जानकारी दे दी गई। अब ये तो हो जाती है आप सभी के लिए बात, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा से जो 18-19 के लिए जारी किया गया पत्र, उसमें 20 तारीख तक का समय दिया गया है, यानी कि 20 अप्रैल तक का समय दे दिया गया है परीक्षा केंद्रों की लिस्ट भेजने का। अब सवाल ये था टीजीटी को लेकर, आपने देखा होगा सुबह से ही बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर टीजीटी के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं निकली। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आयोग के माध्यम से सिर्फ पीजीटी के बारे में बताया गया। टीजीटी को लेकर क्या है, क्या टीजीटी की तारीख में कोई बदलाव है या नहीं, या टीजीटी को लेकर परीक्षा केंद्र मिल गए या नहीं मिले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, चाहे वो आपकी टीजीटी को लेकर हो या पीजीटी के बारे में, दोनों के संबंध में यहाँ पे आप सभी के जो परीक्षा केंद्र हैं वो नहीं मिले हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको नोटिस भी दिखाने जा रहा हूँ जो कि यहाँ पे जारी किया गया है परीक्षा तिथियों को लेकर। क्योंकि दोनों के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस बार क्या किया, टीजीटी का नोटिस अलग से जारी किया, पीजीटी का जो नोटिस है वो अलग से जारी किया। लेकिन न्यूज़पेपर में जो जानकारी आई वो सिर्फ पीजीटी के बारे में आई। क्यों आई? क्योंकि पीजीटी को लेकर परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया कि आपकी जो परीक्षा 20 और 21 को होने वाली थी उसको बदल करके 18 और 19 कर दिया गया है। अब टीजीटी के बारे में नोटिस क्या कहता है पहले उसको देख लेते हैं, फिर इस मामले पे आते हैं। यहाँ पे आप सभी को एक नोटिस देखने के लिए मिलेगा जो कि जारी किया गया विशेष तौर पर टीजीटी के लिए। सिर्फ टीजीटी के बारे में इसमें बात की गई है। अगर बात की जाए जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से नोटिस जारी किया जाता है, ये एक जिले के लिए, अयोध्या के लिए। क्यों? क्योंकि अयोध्या की तरफ से क्या हुआ था कि किसी भी विद्यालय में किसी भी जिले में अगर कोई विद्यालय संबंधित जानकारी नहीं देता है तो आयोग ने उसको कोई नहीं लिखा, जिला विद्यालय निरीक्षक ने एक पत्र लिखा तमाम इन विद्यालयों को, जो कि ऊपर लिखे हुए हैं। ये सभी वो विद्यालय जो सरकार के अंडर में है, या तो पूरे तरीके से सरकारी हैं या सहायता प्राप्त, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। यहाँ पर तकरीबन 13 विद्यालयों को इसमें लिखे गए पत्र में लिखा जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा
जो परीक्षा है वो आपकी टीजीटी और पीजीटी की 14 और 15 मई को होने जा रही है। 14 और 15 मई को होने जा रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि पीजीटी की परीक्षा में तो बदलाव कर दिया गया है अभी के लिए। अब पीजीटी की परीक्षा 18 और 19 जून को हो रही है, ये कन्फर्म है। लेकिन टीजीटी की जो परीक्षा है वो आपकी 14 और 15 मई को ही आयोजित करने पर फैसला लिया गया है, जिसमें उनका कहना है कि टीजीटी की परीक्षा को लेकर यहाँ पर अवगत कराया गया है कि आप सभी की परीक्षा जो देखने के लिए मिलेगी वो 14 और 15 मई को कराए जाने का लेकर फैसला लिया गया है। इसके संबंध में सहमति पत्र की मांग की गई है। आगे लिखा हुआ आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि उपयुक्त विषय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के द्वारा पत्रांक संख्या ये 8/4/2024 और 2025 को द्वारा प्रकाशित टीजीटी के संबंध में 14 और 15 मई को दो दो पालियों में इस परीक्षा को कराए जाने को लेकर फैसला लिया गया है। ऐसे में जिस भी शासन आदेश की संख्या सामान्य दिनांक 19 जून 2024 की छायाप्रति, अब 19 जून 2024 क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ये वो शासन आदेश है जिसके आधार पर सरकार के माध्यम से बदलाव किया गया था परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र निर्धारण के संबंध में। अब इसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये भी उन्होंने कहा था कि आपकी परीक्षा से संबंधित जो भी कहीं ना कहीं डाटा है वो उपलब्ध करवा दिया जाए, जिसमें उन्होंने सीरियल नंबर, डिवीजन नंबर, सेंटर का नाम, सेंटर के फुल एड्रेस, इसके अलावा फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सन कॉन्टैक्ट नंबर, इसके अलावा कॉलेज का टाइप ए बी, सारा का सारा डाटा मांगा गया था। और ये प्रारूप भेजने की जो तारीख थी वो भी तय की गई थी कल तक की, यानी कि एक दिन के अंदर लिखा गया था। अब मैंने आप सभी को जानकारी जो देनी है इसके बारे में कुछ नई और जानकारी बता दूं। अभी तक इसको लेकर सहमति पत्र नहीं भेजा गया है। समय सीमा रखी गई थी 17 तारीख, लेकिन अभी इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब आयोग क्या कर रहा है, आयोग 20 तारीख तक इन तमाम सहमति पत्रों का इंतजार कर रहा है। यानी कि 20 अप्रैल तक आयोग के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी के लिए जो भी कहीं ना कहीं जिलों के माध्यम से अपना सहमति पत्र नहीं भेजा गया है उसके संबंध में अपने सहमति पत्र का इंतजार किया जा रहा है। अगर 20 तारीख तक इसको लेकर अपनी सहमति भेज दी जाती है टीजीटी और पीजीटी के बारे में, तो फिर आयोग इस पर डिसाइड करेगा कि जो हमें परीक्षा केंद्र मिले हैं, चाहे वो टीजीटी के लिए मिले हैं या पीजीटी के लिए मिले, क्या वो परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त हैं। अगर तो ये पर्याप्त है तो फिर कोई कंफर्म कराने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपकी जो परीक्षा होगी वो तय तारीखों पर करवा दी जाएगी। अगर ये परीक्षा केंद्र टीजीटी और पीजीटी के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं तो फिर आयोग इसको लेकर कुछ बदलाव या कुछ चीज़ें संशोधित कर सकता है। अब संशोधन क्या होगा क्या नहीं, ये आयोग पर डिपेंड करता है कि क्या वो इसमें सीबीएसई स्कूलों को जोड़ते हैं, आईसीएसई स्कूलों को जोड़ते हैं, या इसके अलावा कुछ निजी विद्यालयों को भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि ये ऑप्शन मैंने आपको बताया भी था, तब बताया था जब वो यूपीपीएससी ने बदलाव किया था आरओ एआरओ पीसीएस के लिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। टीजीटी की परीक्षा तो 14 को ही होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई भी अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान ना हो। हाँ, पीजीटी की परीक्षा में बदलाव हुआ था, इसके बारे में जानकारी मैंने आप सभी को पहले ही दे दी थी। ठीक है, तो अब ये परीक्षा को लेकर नया नोटिस जो जारी हुआ है उसके मुताबिक 20 अप्रैल तक आयोग इंतजार करेगा। जैसे ही 20 अप्रैल को सभी जिलों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की सूची भेज दी जाएगी, फिर ये डिसाइड होगा कि टीजीटी को लेकर क्या हमारे पास पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र मिले हैं या नहीं। अगर कोई बदलाव होता है तो 1 या 2 दिन का होगा, ज़्यादा आगे पीछे परीक्षा नहीं होगी। इस बात को लेकर भी ध्यान रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।